यही लापरवाही, ढिलाई जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। और देखिए, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से हम आपको बुलेटिन में आगे ले चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी की महाराष्ट्र सरकार को ये चिट्ठी है। दरअसल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आगाह किया जा रहा है, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बुरे हालात से निपटने को तैयार रहें। टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में ढिलाई हो रही है, इन सब का जिक्र है। सख्त कंटेनमेंट पर फोकस किया जाए। केंद्रीय टीम ने 7 से 11 मार्च तक दौरा किया था, जिसमें उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की कि महाराष्ट्र में परिस्थितियां आखिर क्यों बढ़ रही हैं और क्यों बेकाबू हो रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर राकेश पारेख इस वक्त लगातार हमारे साथ आज तक पर बने हुए। डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या हम वाकई बहुत ढीला सीली बीच में करने लगे? क्योंकि ये जो सेंट्रल टीम भी महाराष्ट्र गई थी, उसने ये पाया कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सारे नॉर्म्स जो हमने खुद बनाए थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, हमने सब कुछ डॉक्टर राजेश पारेख ताक पर रख दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्यों में मामले अब बेतहाशा बढ़ रहे हैं। क्या करें ऐसे में? क्या वजह है इसकी? नमस्कार अंजना जी, ये आपका दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो आपने सब दर्शकों को पूछा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि ये क्या खतरे की घंटी है, वो आपका पहला सवाल था। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर दूसरा सवाल का उसके साथ तुरंत ही जवाब देता हूँ। खतरे की घंटी अंजना जी 1 साल से बज रही है, ये आज की नई घंटी नहीं है। हम लोग ने जब हमारा कोरोना वायरस का किताब 1 साल पहले लिखा था, उसमें हमने ये दूसरे लहर के बारे में चर्चा की थी। अभी 2 महीने पहले हमने हमारा दूसरा किताब लिखा, वैक्सीन बुक, उसमें भी हमने उसके बारे में लिखा था। मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा थोड़ी देर में अगर समय हो तो। और फिर 15 दिसंबर के आसपास हमने एक पॉलिसी पेपर लिखा था कि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मार्च महीने तक देश में दूसरी लहर आ जाएगी। तो ये तो सबको पता था कि ये होने वाला ही था, क्योंकि ये कुछ नई बात नहीं है। 100 साल पहले जब फ्लू की पैंडेमिक हुई थी, तब ऐसे 3 लहरें आई थे, और दूसरी लहर तो बहुत ही बड़ी लहर थी, और तीसरी लहर भी पहले लहर से बड़ी थी। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तो इटली और जर्मनी में तीसरी लहर शुरू हो गई है, और वो सारे पूरे यूरोप में फैल जाएगी। अपने देश में केरल ने इतना अच्छा काम किया था पहली लहर को कंट्रोल में लाने में, उधर भी दूसरी लहर हो रही है। तो क्यों हो रही है ये दूसरी लहर, और हमको क्या करना चाहिए? पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की एक खूबी है, एक निशान है कि वो म्यूटेट होते जाता है। पैंडेमिक की निशान है कि 2 लहरें, 3 लहरें आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की भी एक निशान हो रही है कि हम सावधान नहीं रहते हैं। कुछ होने के बाद थोड़े टाइम के लिए सावधान रहते हैं और फिर वापस बेपरवाह होते हैं। अभी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना वायरस का म्यूटेशन को कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं कि ये जाएगा, तो उसके बाद दूसरी लहर आ सकती है। हमको टेस्टिंग बहुत ही बढ़ाना चाहिए, कंटेनमेंट बढ़ाना चाहिए, और यही चीजें अब करनी चाहिए। और लोग लॉकडाउन बोलने के लिए बहुत डर रहे हैं जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरूर पड़ी तो लॉकडाउन भी करना पड़ेगा। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो दूसरा कोई ही सोल्यूशन नहीं रहेगा, लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। डॉक्टर पारेख, मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन वर्ड आप बोल रहे हैं, इसका असर होगा। कम से कम हमारे दर्शक सुनेंगे और सोचेंगे, याद करेंगे ज्यादा कि कैसे वो दिन थे। अगर उससे बचना है दोबारा, तो फिर हर किसी को ये सावधानी अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बरतनी ही पड़ेगी। कोई रास्ता है ही नहीं दूसरा, ये महामारी है। और ऐसे में अगर दूसरी लहर पूरे देश में आ जाए तो सोचिए खतरा कितना बड़ा है। लेकिन बड़ी खबर अब हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, कई शहरों में, पंजाब, गुजरात और एमपी में नाइट कर्फ्यू लगेगा। ये संकेत है, समझिए, यहीं से शुरुआत हुई। और अगर दूसरी लहर आ ही जाएगी, 17 मार्च से गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगनी है, दूसरी लहर आ जाती है, तो कहीं फिर वही जिंदगी ना वापस हो जाए जो पिछली बार हमने लॉकडाउन की शुरुआत में झेली थी। घरों में बंद थे लोग, कहीं नहीं बाहर जा पाते थे। एमपी के 8 शहरों में, पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। धीरे धीरे जैसे ये पांव अपने फैला रहा है इन राज्यों में, इन शहरों में, इसको रोकने की जिम्मेदारी और जवाबदेही
हम सब की होगी। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं जिन राज्यों की हमने बात की है जहां पर नाइट कर्फ्यू लग रहा है, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो। क्या है वहां की तस्वीर, कैसे वहां पर बढ़ रहे हैं मामले। 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन कहर एक जैसा। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो पंजाब में कोरोना संक्रमण लोगों की जिंदगी तेजी से छीन रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के बाकी के बचे 3 मैच जो आज खेला जा रहा है और जो 18 मार्च और 20 मार्च को होंगे, सभी बिना दर्शकों के होंगे। ये तस्वीर चेतावनी है। अगर लोगों ने ढिलाई जारी रखी तो सख्ती बढ़ना तय है। सबसे पहले महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि जो मार्केट इलाके हैं वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद है। ये मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है क्योंकि यहाँ पर ही बाहर से जो है भाजियाँ आती है और पूरे मुंबई को सप्लाई की जाती है। तो आमतौर पे यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग नियमों का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना फुल स्पीड में बढ़ रहा है। ठाणे, नागपुर और पुणे में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। ठाणे में 12,680, नागपुर में 18,114 और पुणे में 26,468 केस। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ अब भी 1,31,812 केस हैं। देश का 58.99% कोरोना केस महाराष्ट्र से है। नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा तो पुणे और ठाणे में हर दिन कड़ाई बढ़ती जा रही है। खतरा बड़ा है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई। वहीं पंजाब में वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। पंजाब में कुल एक्टिव केस 11,942। पंजाब में कोरोना मृत्यु दर 3.1%, जबकि राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर 1.4% है। 8 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवा शहर, कपूरथला और होशियारपुर। पटियाला के एक निजी विश्वविद्यालय में 38 छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। बोर्ड की 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई हैं। वहीं गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते 17 मार्च से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि गुजरात सरकार में मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्होंने 13 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। कोरोना के खतरे से बच्चे भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि सूरत में 36 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अहमदाबाद से गोपी घांगर, चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।